वाइट हाउस का लिबनान धमाकों के बाद मशरकी वस्ता में कशीदगी पर इजहार अफसोस। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी कहते हैं कि लिबनान में होने वाले साइबर हमलों में अमरीका मुलव्विस नहीं, मशरकी वस्ता में कशीदगी नहीं चाहते, कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। साइबर हमलों का जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात पर क्या असर होगा? जॉन कर्बी की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन बेरेट की मुलाकात। शहबाज शरीफ का ताल्लुकात की मजबूती के लिए बरतानवी क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का अदा। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं, जिन्हें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के जरिए मजीद वुसअत दी जा सकती है। बरतानिया में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों का दोनों मुल्कों के बेहतर ताल्लुकात में कलीदी किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का तिजारत, सरमायाकारी, समाजी रवाबत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निपटने की अहमियत को उजागर किया। किंग चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुन्नीर से रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का रूस के साथ रिवायती दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा। अफ्रीकन का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की तारीफ की। एलेक्सी ओवरचेक ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी अफ़वाज की कोशिशों को भी सराहा। ISPR। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत का कानूनी मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। मुसवदे का मुतालिया किया, हमें ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी ख़यानत कोई नहीं हो सकती थी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं, तो जो दिया गया वो क्या था? किसी को मुसवदा दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। ये क्या खेल था? JJI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना साहिब कैसी रही मीटिंग? सहाफ़ी का सवाल। खाना खाने आए थे, खाना खाकर चल पड़े। मौलाना फजल रहमान का खुशगवार मूड में जवाब। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में कुर्बतें। मौलाना फजल रहमान के एजाज़ में PTI का जोराना। सरबराह JJI और PTI रहनुमाओं में मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से पेशरफ्त का जायजा। JJI फे और PTI के दरमियान इत्तेहाद समेत सियासी सूरत हाल पर गौर। JJI और PTI पार्लियामेंट के अंदर जो करेंगे मिलकर करेंगे। JJI के साथ मुशावरत से मालूमात आगे बढ़ाएंगे। तय हुआ है कि जो भी आईनी तरमीम होगी उस पर हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ होगा। ये चोरी डाकाज़नी हो सकती है, कानून साजी नहीं। पार्लियामेंट का हक है जो भी कानून साजी लाए, ओपन डिबेट होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट जाली तौर पर बनी है। PTI रहनुमा सद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। इस वक्त जो अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस मामले में तमाम अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफार्म पे थी और एक मौके पर रखती थी। कल जो है ना बहुत बड़ा वो हो रहा है लाहौर में जो कि वकला के कन्वेंशन हो रहा है, उसकी रिकमेंडेशन भी आएंगे। हम उसकी रिकमेंडेशन को भी सामने रखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो भी मामलात हो उस पर हम मुश्तरका मौके पर पाएँ। मौलाना को मनाने की हुकूमती काविशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक तफसीली मुशावरत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत जजों की उम्र से मुतालिक तब्दीलियां चाहती थी। हुकूमत ने चीफ जस्टिस की उम्र 3 साल इजाफे के साथ 67 साल करने की तजवीज़ दी थी। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। पीपल्स पार्टी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम में जजों की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। JJI ने जजों की मौजूदा उम्र की हद 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम के हक में है। समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करती।
हुकूमत फौजी अदालतों से मुतालिक कानून साजी ज़रूरी समझती है तो कौमी असम्बली और सैनेट का मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, पीपी चेयरमैन की सरबराही में पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदूर का इजलास। बिलावल भुट्टो ने मुजवजा आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। मुजवजा आईनी तरमीम पर मुताल्लिक तबादला ख्याल, आईनी अदालतों के क़याम पर भी गुफ्तगू। ऐसे आईनी तरमीम है कि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ नाम रह जाएगा, सुप्रीम बीच में कोई नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ नाम का ओहदा रह जाएगा, इख्तियार कोई नहीं रहेगा। सिरान उनकी रिहाई और मैंडेट की वापसी, उसके बाद फिर बैठेंगे कि हमने किस चीज पे अब आपके साथ बात करनी है। पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर तरमीम पर बात करें। अली मोहम्मद खान की हुकूमत को ऑफर, यह आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम है। आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म हो जाएगा। हाई कोर्ट के जजों को मर्जी की जगह लगाया जाएगा। जजेस के तबादलों से अदलिया का निज़ाम मुतासिर होगा। ये कैसी आईनी तरमीम है जिसके लिए अपोजिशन अरकान को गिरफ्तार किया गया? पीपल्स पार्टी का किरदार सवालिया निशान है। तवक्को नहीं थी कि पीपी साथ मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश करेगी। गैर मुकम्मल सैनेट और कौमी असम्बली में आईनी तरमीम नहीं हो सकती। अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक, सुप्रीम कोर्ट के होते आईनी अदालत नहीं बन सकती। मर्जी के फैसलों के लिए मुतबादल अदालत की कोशिश हो रही है। वकला ऐसा नहीं होने देंगे। आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। पीटीआई रहनुमा हामिद खान की मीडिया से गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 60 रोज का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम में इंट्रा पार्टी केस की समाअत। इंट्रा पार्टी इंतखाब मरहलावार हो रहे हैं। जुलाई से इंट्रा पार्टी इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। वकील जे जुआई, 60 रोज के बाद आपको मोहलत नहीं मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। पीटीआई के इलेक्शन क्या चमकनी में हुए थे? मेंबर बलोचिस्तान के इस्तफसार, नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में हुए थे। हमने दस्तावेजात जमा करानी है, हफ्ता 10 दिन तक का वक्त दें। बैरिस्टर गौहर खान की सदा, अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? बेंच का इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल, पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस का जवाब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था उसने कर लिया। बैरिस्टर गौहर अली खान, केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर केपी पर बरस पड़े। फैसल करीम कुंडी को बेला मुद्दा कह दिया। गवर्नर पर्ची पर आए हैं, उन्हें इज्जत रास नहीं आ रही। गवर्नर हाउस खाली कराया तो किराए के मकान में रहेंगे। अली बिन गंडापुर का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 21 सितंबर को लाहौर में जलसे के लिए पार्टी इजलास आज बुला लिया। लाहौर जलसे के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, मुसलसल 3 माह करंट अकाउंट खसारे में रहने के बाद सरप्लस हो गया। अगस्त में करंट अकाउंट 7 करोड़ 50 लाख डॉलर सरप्लस रहा। जुलाई में करंट अकाउंट खसारा 24 करोड़ 60 लाख डॉलर था। गुज़िश्ता साल अगस्त में करंट अकाउंट खसारा 15 करोड़ 20 लाख डॉलर था। अगस्त 23 के मुकाबले अगस्त 24 में तरसीलात ज़र में 40% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक।